हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस। मनीषा सामान समेट रही है, मैं भी यहाँ पे तैयार हो चुका हूँ। सो फिलहाल ये बालकोनी से नज़ारा जो था ना वो कुछ इस तरीके का था। मैंने बोला ये रूम चेंज कर दो। रीज़न आपको बताता हूँ रूम चेंज करने का। एक तो ये रूम की ऊँचाई देख रहे हो आप लोग, और गाइस सबसे सबसे दुख की बात ये है ना कि इस होटल में वो जो लिफ्ट है वो है नहीं, और एक जो उधर है वो ख़राब है। मतलब हम लोग को 4 फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर वैसे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर को ही यहाँ 10 देते हैं, तो मेरे को वैसे ही आना पड़ रहा है चढ़ चढ़ के। तो बार बार नीचे उतरने का मन नहीं कर रहा है, घूमने का मन नहीं कर रहा है। रीज़न बिंग की इसके वजह से मैंने बोला कि भैया आप रूम मेरा नीचे चेंज कर दो। अब वैसे हम लोग को फीफी आइलैंड पे रुकना था, बट हमने प्लान कैंसिल किया हुआ है। अब आगे देखो कैसे क्या प्लान बनता है वो आपको बताऊँगा। और अभी यहाँ पे हम लोगों ने स्टे लिया हुआ है, तो होटल से ही कुछ नज़ारा जो है वो कुछ इस तरीके का है। वाइड एंगल से आपको दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मनीषा सब सामान वगैरह समेट रही है, क्योंकि हम लोग को रूम शिफ्ट करना है, दूसरे रूम में अब चेंज करेंगे। रीज़न भी कि आप लोगों को मैंने रीज़न बता ही दिया, और अच्छा भी है ना, अलग अलग वो हो जाएगा। और नीचे फ्लोर में मिल जाएगा, एकदम एंट्री के साथ साथ मिल जा रहा है, मतलब एकदम ग्राउंड फ्लोर पे ही, तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा बाहर जाना आना। बाकी उन्होंने कहा कि सर वो नीचे वाले रूम में शायद बालकनी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर ही है ना। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे को बालकनी का क्या ही करना है, और आप मेरे को वो दे दो, नीचे रूम दे दो, ताकि हम लोग वैसे भी रूम में ही रह रहे हैं और कहीं जाना आना होगा तो थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। बाकी यहाँ डेली रात को बारिश होती है यार, बहुत तबड़तोड़ बारिश होती है, बहुत ज़ोरदार बारिश होती है। और दिन में ना धूप निकल जा रहा है, ये उल्टा हो रहा है। दिन में भले बारिश ना हो, रात में बारिश ना हो, दिन में होना चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं है। तो ये था हमारा छोटा सा रूम, जो कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पे हमारा है ये फर्श, वो मनीषा का फ़ोन, मैगी का डब्बा खा के रखा हुआ है, यहाँ सामान समेट रही है। और बाकी एक लॉकर मिला होता है, केटल मिला हुआ है, फ्रिज मिला होता है। बाकी सारा बोरिया बिस्तर अब यहाँ से बांध के निकल रहे हैं नीचे की तरफ। एक बात तो है रूम में, मतलब यहाँ सुकून बहुत रहता है। बाथरूम भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं बोल सकते, लेकिन छोटे स्पेस में बहुत शानदार और नीटनेस से बनाया गया है। देख सकते हो ये आपका है। बाकी नीचे वाला रूम भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये बात है, ये यहाँ के गीज़र बहुत बड़े कमाल के, मतलब साथ साथ इंस्टेंट आपको गर्म पानी आता है। तो गैस वैस वाला नहीं है, ये नॉर्मल गीज़र है। पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। एनीवेज जो भी है, शायद गैस वाला है कि पता नहीं क्या है, कौन सा गीज़र है भाई, पता नहीं, थाई में लिखा हुआ है, समझ में भी नहीं आएगा ये क्या है। चलो एनीवेज कुछ भी है, हम निकलते हैं यहाँ से, अपन रूम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। चलते अब नया रूम आपको दिखाते हैं। अपन को खुद से लेके जाने का है, यहाँ सेल्फ सर्विस है। चलो गाइस तब निकलते हैं। तो गाइस दूसरे रूम में भी वही सेम रूम है, लेकिन यहाँ आते आते ये पसर गई है, ठीक है। बाकी अभी चलो अपना रेडी वेडी होते हैं, बाहर निकलते हैं फ्रेश वगैरह होकर। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 5-6 बज रहे होंगे, ठीक है। सो के उठ के मनीषा तो एक बार अकेले बाहर जाके कुछ खाने का ले आ करके फिर वापस सो गई है। मैं अभी तक इस पता नहीं, आज सिर इतना दुख रहा है, इतना वो हो रहा है, थकान सा लग रहा है कि मैं सो ही रहा हूँ। इसीलिए आज कहीं बाहर भी नहीं गए, और आज ब्लॉग भी वगैरह भी कुछ शूट नहीं हुआ है। तो नॉर्मली आज घर का ही सारा कुछ है। वो मनीषा कहाँ गई थी बाहर? सामने दुकान पे गई थी, तो क्या क्या लेके आई? कुछ नहीं, बस एक 10 रुपए का केक लाए थे। क्या? 10 रुपए का केक लाए थे। 10 रुपया का? हाँ, अब यहाँ के अकॉर्डिंग 10 ही रुपये हुआ ना। नहीं, 6 भाट का है ना। अरे वही तो 6 भाट का मतलब 15 रुपया। वो इंडिया का हिसाब से होता है ना। हाँ, तो इंडिया के हिसाब से 15 रुपया, यहाँ के हिसाब से 6 भाट। 6 रुपया ही हुआ, 6 भाट, मतलब यहाँ भाट चलता है। तो 10 रुपया थोड़ी लाई हो तुम। वही सब मिला के 10 रुपये का। और गाइस इसी बीच अभी पता लगा कि प्रिंस और रंजना निकल रहे हैं वो लोग। तो मतलब पता नहीं ऐसा क्या ही रीज़न है, क्या ही मजबूरी है, अचानक से ही सब कुछ प्लान बन जा रहा है, अचानक से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। घर जाना भी चाहिए, तो अब आराम से वो लोग जा रहे हैं अपना, और उसके लिए शायद इसकी बात हो रही थी कि वो लोग निकल रहा है या जो भी कुछ है। और उसी बीच बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना हमें भी एक तरह से इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, जो कि मैं अभी समझता नहीं हूँ कि मैं उसको बात करूँ। लेकिन हाँ ठीक है, मेरे को जब लगेगा टाइम है उस चीज़ पे बात करने का, तो मैं अकॉर्डिंगली मैं बात करूँगा। क्योंकि मैं कुछ चीज़ चाहता हूँ ना कि जो चीज़ें
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, वो चीज़ें भी सोशल मीडिया पे आ ही रही हैं। तो जब आ रही हैं तो फिर मैं भी कुछ हद तक ही अपने आप को रोक सकूँगा, उसके बाद से मैं मेरे को जहाँ तक बोलना होगा मैं बोलूँगा। क्योंकि मैं अभी तक ये सोचता हूँ कि भाई जितना भी हो इंसान को अपना वो सोचना चाहिए कि नहीं भाई ठीक है, वही चीज़ें सोशल मीडिया पर लाएँ जो चीज़ लाने लायक है, जिसमें किसी को इन्वॉल्वमेंट ना हो, किसी थर्ड को फोर्थ को। लेकिन चलो अब मैं क्या ही बोलूँ, फ़िलहाल अभी मन थोड़ा बहुत दुखी है, थोड़ा बहुत मन वैसे ही नहीं कर रहा बाहर बाहर जाने का आज। तो आज मैंने एक दिन का वैसे भी जब अपना आइटनरी प्लान किया था तो आज मैंने एक दिन का लीज़र प्लान रखा था फुकेट में, तो मेरे को लगता है वो आज एक दिन वही निकल गया। अब हमारे पास और 2-3 दिन बचा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। सो बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी अभी यहाँ पर मनीषा अपना लगी हुई है। तो आप लोगों को मैं यही चीज़ बोलूँगा कि कुछ भी सुन करके देख करके एकदम से उत्तेजित होकर के अगर हम लोग कुछ बोल देते हैं ना, कुछ लाइक कमेंट कर देते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को वो चीज़ कितना दर्द दे जाता है वो सामने वाला ही समझ सकता है। खैर अब इन सब चीज़ों की आदत हो गई एक तरह से। कमेंट को लेकर के तो परेशानी नहीं होती है, लोगों को लेकर के परेशानी नहीं होती है, जब अपने बोलने लग जाते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है। और जितना बाहर वाले नहीं बोलते उतना अब तो अपने ही बोलने लग गए। तो ठीक है, मैं सारी चीज़ों को लेकर के मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो मैं इन पे भी ओपन डिस्कशन करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बात करूँगा आप लोगों से टाइम आने पे। लेकिन चलो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल बाहर जाएँ, कुछ खाना पीना खाएँ। यहाँ का जूस भी देखो कैसा जूस आता है, ये देखो यहाँ का जो जूस का बॉटल है काटो, इसका नाम है काटो और इसको ऐसे पी लो। 12 बात का है, इतना ही बात का, एक और बहुत बड़ा था, इतना बड़ा तो वो नहीं ली हमको लगा ये ज़्यादा टेस्टी होगा क्योंकि हम 2 ही थे पीने वाले। तो 12 भाट का है। 12 भाट का मतलब 30 रुपये का। दोनों का सेम ही था, मतलब दोनों का। तो आज मनीषा गई हुई थी मार्केट सामान खरीदने। आज वैसे तबीयत ठीक से नहीं लग रही, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो तबीयत ठीक से नहीं लग रही इन द सेंस। कल तो पूरा पानी में डूब के नहा हुआ क्या है मस्त आज। और ऊपर से रूम में होना, रूम में रहने से और बीमारी होता है। बाहर अगर अपन निकलते हैं तो थोड़ा माइंड कूल रहता है, थोड़ा माइंड को अलग सा वो सुकून सा रहता है। लेकिन आज पूरा दिन घर में ही थे, फिर घर के परपंचों को सारा देख रहे थे। मेरे यहाँ तो 2 स्लीपर है। बहुत लोगों का कमेंट था कि मनीषा एक ही फुटवेयर में सारा अपना वो चला रही है, तो हम ऑलरेडी लाए हुए हैं ये वाला और ये वाला, लेकिन ड्रेस के अकॉर्डिंग हम नहीं पहन पाए। ये वाइट कलर का जूती है और ये स्लीपर है, ड्रेस भी बहुत ठीक है यार, आप लोग वो ऑडियंस तो ये सारा कुछ हम पैकिंग में किए तो नहीं दिखाए थे, कहना ठीक था, लेकिन हम लाए हुए हैं तो हम भी सोच रहे हैं आप लोगों से शेयर कर ही दें। हम लोग गए थे तो रंजना और हम दोनों सेम इसमें कर लिए हुए थे। पहले ही मेरे को पसंद आया, फिर रंजना इसमें और कलर ढूंढ रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था पिंक ये सब कलर, तो वो भी वाइट कलर का ही ली। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब तो वो लोग भी घर से निकल गए अम्बाला से बिहार के लिए। खुद समझ हम तो वीडियो देखे तो हमको वीडियो देख के मनीषा को पता चला, हम लोग को कोई मैसेज कॉल पता नहीं था। और एकदम से वो लोग भी एकदम वीडियो देख करके, मम्मी का वीडियो आया था तो वो शायद देख करके एकदम घबरा के चला गया है। तो इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए। आते टाइम पे भी बहुत अजीब सा हुआ, जाते टाइम पे भी बहुत अजीब सा हुआ। तो कहीं ना कहीं ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए सब कुछ। एकदम पैनिक होने से ना इंसान और वो हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, कुछ अनहोनी हो जाता है। पिछली बार आते टाइम पे भी उन लोग को बहुत मुसीबत का वो करना पड़ा, और पता नहीं अब कैसे क्या। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी फ़िलहाल हम लोग हैं यहाँ पे, और अब हम लोग भी यहाँ से जल्दी निकलेंगे। बाकी देखते हैं, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक कमेंट बार बार आ रहा है, उस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरे को लगा कि उसका लिमिट ही नहीं ख़त्म हो रहा है तो मैं उस पर भी ज़रूर बात करूँगा। फ़िलहाल आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग बस बने रहो। और बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार दिया वीडियोस पे, बहुत अच्छा भी लगा। अभी आज पूरा तबीयत ठीक सा नहीं लग रहा है। मनीषा खुद अकेले गई यहाँ पे, तो मनीषा को भी सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ कि बाहर जाके कैसे रहें। क्या मेरे मनीषा, को वैसे भी इंग्लिश नहीं आता, मैं टूटा फूटा इंग्लिश में सब कैसे बोली, क्या बोली थी?
अब हम ऐसे कैमरे के सामने नहीं पूछते, लेकिन अगर हमको यहाँ पे कहीं भी भेज दीजिएगा कुछ भी लाने पे तो हम ला सकते हैं बात करके, क्योंकि हमको ना लगता है कि कैमरे कैसे के बोली थी सामने बताओ ना, मान लो हमको नहीं समझ में आ रहा, कैसे केक के लिए कैसे बोली? हमको समझ में नहीं आता, आपका सुने ना। जैसे हम क्या किए थे, 2 पीस में का जूस उठाए थे, ठीक है। अब हम दोनों को जब ला के वहाँ पे रखे ना, 2 केक और 2 जूस उठाए थे, तो हमको 2 जूस नहीं लेना था। हाँ। हमको दोनों का प्राइस पूछना था कि एक का प्राइस कितना है और इसका प्राइस कितना है। तो अब हम पूछे कैसे कि इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस, हमको इतना भी इंग्लिश नहीं आता है। तो हम फिर बोले कि हम आपका सुने थे, दिस वन ऐसे बोलते हैं। तो हम भी ऐसे ही बोल क्या रहे बोली, थे। कैसे बोली बताओ? हम बोले दिस वन हाउ मच। हाँ तो ये ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, आता तो है तुमको? तो बोले कि 12 बार। हम बोले कि टोटल हाउ मच, तो बोले कि इतना 25 बार। तो हम फिर लेके आ गए, बस इतना ही कुछ। तो इतना ऐसे ही तो बोलते हैं इंग्लिश, और क्या तुम बोलोगी तब तो सीखोगी। यहाँ अपन देखो, इंग्लिश बोलने का सबसे अच्छा तरीका ये है ना गाइस, कि जब आप कहीं रहते हो ना किसी के आसपास, तो वहाँ इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो। गलत ही बोलो लेकिन बोलो। बोलते बोलते यहाँ पर थाईलैंड में भी लोगों को इंग्लिश थोड़ी आती है, नहीं आती है, लेकिन वो हम लोगों को फिर भी जितनी आती है उतनी इन लोगों को नहीं आती है। लोग थाई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कोई भी कंट्री है ना, कोई भी कंट्री ना, सब कोई भी कंट्री जो है ना वो अपने लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करती है। और हम लोगों क्या ही ना, मतलब लोग ये सोचते हैं कि यार एकदम इंग्लिश फटाफट अगर बोल रहा है तो ठीक है, हिंदी अगर बोलने आता है। जैसे अब इसी वीडियो पे कमेंट आएगा, इंग्लिश तो मनीषा को आती नहीं है, मनीषा ये है वो है। हर देश में अपनी मातृभाषा को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और मैं ये सोचता हूँ कि हमें भी अपनी मातृभाषा को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। बाकी अलग बात है कि हमारे हिंदुस्तान में विभिन्न कल्चर हैं, विभिन्न सांस्कृतिक और विभिन्न क्षेत्र हैं, और बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन हाँ, हमको भेज दिए थे ना आप, वो पानी में जो क्या होता है, वो पानी में जैसे डूबते हैं ना हम लोग, तो आता है फोन का कवर रखने वाला, तो वो हमको बोले कि तुम जाओ लेके आओ। हम भूल गए थे कि हम यहाँ पे मतलब इंडिया में नहीं है। हम उनसे हिंदी में बात करने लगे, तब तक वो समझ ही नहीं पा रही थी। हम हिंदी में बोल रहे थे कि हमको इतना में दे दीजिए, तो हमारे दिमाग में आया वो दे ही नहीं रही थी। तो हम बोले कि हाँ लग रहा है समझ। तो हमको याद है कि अरे यार हम बोल क्या रहे हैं, हिंदी तो इनको और नहीं समझ में आएगा, टूटा फूटा इंग्लिश समझ में भी आ जाएगा, तो ये नहीं समझ में आएगा। तो हम उनसे बोले कि नहीं, पहले 50 बाट लगाए, फिर डिस्काउंट नहीं हुआ, 60 बाट बोले, फिर लास्ट में 80 बाट दे के आए। तो ऐसे था। तो अभी सामान मनीषा पैक कर रही है, सब समेट रही है। बस तो यही सारी चीज़ें हैं। जब आप दूसरे देश में रहो ना, तो आपके ऊपर जब कुछ आ जाता है ना, तब आप अपने आप सब कुछ कर पाते हो। आप अगर मैं साथ में रहता हूँ तो मनीषा सोचती है बाकी ये तो सब कर देंगे, मेरे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ये मेरे को उठा रही थी। मैं बोला कि मेरे को एकदम मत उठाओ, एकदम आज पूरा दिन सोया हूँ मैं बोला कि एकदम मेरे को सोने दो। तो ये जाके खुद ही लेकर के आई थी केक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, केक जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं बोलूँगा। तो चलो अब थोड़ी देर में हम निकलते हैं यहाँ से, और अपना जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बाहर का जो भी नज़ारा होगा वो सब चीज़ दिखाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।